हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना नया इंग्लिश वोकैबुलरी का क्लासेस, मतलब न्यू बैच चलेगा ये। सो मॉर्निंग में आपको 9 आपको न्यू हमारी वीडियोस अपलोड मिलेगी हमारे चैनल पे। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, सो दैट जो भी हम वीडियोस डालें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए टाइम टू टाइम। और ये बैच अब कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम सारी की सारी जितनी भी वोकैबुलरीज होती है, हमारे वर्ड्स जितने भी होते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसकी शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे कि कैसे हम उसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। जैसे एसएससी हो गया, डीएसएस भी हो गया, और भी जो भी अदर एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो उसमें ये सारी यूजफुल रहेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैनल। वोकैबुलरी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अवेल, AVAIL, अवेल। सो सबसे पहले तो जानते हैं अवेल क्या है। नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, व्हाट इज इट। सो अवेल एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। सो अब इसके मीनिंग पे जाते हैं। अवेल का मीनिंग क्या होता है? फायदा उठाना, किसी भी चीज का फायदा उठाना इज कॉल्ड अवेल। ठीक है, तो अब हम इसके सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अवेल से क्या बन सकते हैं हमारे माइंड में? हम सोचेंगे अवेल से बनेगा अवेलेबल, अवेल से अवेलेबल। सो अवेल लेबल। सबसे पहले तो इसको ध्यान रखो कि अवेल से क्या बनेगा? अवेलेबल। ठीक है, तो अवेलेबल से हम क्या याद कर सकते हैं? अवेलेबल का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास है, राइट। तो जो चीज़ हमारे पास है सबसे पहले हम उसी का यूज़ करते हैं ना, बेस्ट यूज, फर्स्ट यूज उसी का करते हैं, तो उसी का हम फायदा उठाते हैं। तो अवेलेबल से हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसका फायदा उठाओ। जो चीज़ अवेलेबल है पहले उसका फायदा, यानी अवेल उठाओ। सिंपल। अब अवेल के दो सिनोनिम्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सिनोनिम्स भी होते हैं और आ भी सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अवेल के दो सिनोनिम्स है, मेक यूज ऑफ एंड टेक एडवांटेज ऑफ। एडवांटेज का मतलब सबको पता है फायदा उठाना, है ना। तो एक उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि अवेल का मतलब होता है एडवांटेज और मेक यूज ऑफ। आते हैं सेकेंड वर्ड पे, इसको मैं रब कर देती हूँ। सो सेकेंड वर्ड इज ALMS, विच इज आर्म्स। इसको हम पढ़ेंगे आर्म्स। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? आर्म्स। तो आर्म्स क्या है? एक सबसे पहले तो नाउन है। आर्म्स एक नाउन है, विच इज मीनिंग भीख। आर्म्स एक नाउन है, आर्म्स का मीनिंग होता है भीख मांगना। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं याद करने के लिए? एक नाम ले लेते हैं। जैसे हम इसको आर्म्स तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, लेकिन कोई नॉर्मल बंदा होगा वो इसको आलम पढ़ेगा। ALMS, आलम भी पढ़ सकता है। तो हम इसको एक वर्ड नाम दे देते हैं आलम। तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब आलम, या इंग्लिश में लिख लेते हैं, नहीं हिंदी में लिख लेते हैं। अब आलम ऐसा है कि उसे आर्म्स मांगना पड़ रहा है। यानी कि कोई एक हमने इसको ऐसे नाम सजेस्ट कर दिया आलम। ठीक है, अब आलम ऐसा है कि उसे आम मांगना पड़ रहा है, आम मांगना पड़ रहा है। आम यानी कि भीख मांगनी पड़ रही है। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे थर्ड वर्ड के लिए। पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं।
तो जो हमने आर्म वर्ड पढ़ा, उस आर्म वर्ड का जो सिनोनिम्स है वो एक तो है डोनेशन और एक है चैरिटी। एक तो आर्म्स वर्ड का मीनिंग हो गया भीख मांगना, है ना, तो उसके सिनोनिम्स हो गए हमारे डोनेशन और चैरिटी। तो आइए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। सो नंबर थर्ड वर्ड इज एफ्रंट, AFFRONT। एफ्रंट, एफ्रंट क्या है? एफ्रंट एक नाउन है। क्या है? नाउन। और एफ्रंट का मीनिंग होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। मैं यही इसके सिनोनिम्स बता देती हूँ। जैसे कि तिरस्कार करने का मतलब, जैसे किसी की इंसल्ट करना, उसको बोलते हैं तिरस्कार करना या एफ्रंट। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? अब इसको अलग कर लेते हैं। ए फ्रंट, ए फ्रंट, तो यानी कि ए कोई सपोज जैसे किसी को बोलते हैं ए करके पॉइंट आउट करते हैं ना, तो ए फ्रंट पर मेरा या मेरी एफ्रंट मत कर, एफ्रंट मत कर। ठीक है, तो ए फ्रंट पर मेरा एफ्रंट मत कर, यानी कि सबके सामने फ्रंट पे मेरा एफ्रंट यानी कि मेरा तिरस्कार या मेरी इंसल्ट मत कर। तो एक तो मैंने सिनोनिम्स आपको बता दिया। एफ्रंट का सिनोनिम्स क्या होता है? इंसल्ट। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। वर्ड इज फोर्थ, ADULATION, एडलेशन, एडलेशन जो कि एक नाउन है, विच इज नाउन। तो इसका मीनिंग होता क्या है? वैसे तो इसका मीनिंग होता है किसी की चापलूसी करना, चापलूसी करना, किसी को प्रेस करना। ठीक है, तो ये तो इसके हो गए मीनिंग। ठीक है, किसी की वर्शिप करना ये भी बोल सकते हैं। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? एडलेशन को तो ए सपोज कोई ए नाम का कोई दूल्हा है, तो वो क्या करता है? ए नाम के दूल्हे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने दुल्हन की हमेशा प्रेस करते हैं, उनकी फ्लैटरिंग करते हैं, यानी कि उनकी चापलूसी करते हैं। ऐसा हम याद करने के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो ए नाम का जो दूल्हा है, ए नाम के दुल्हे अपनी दुल्हन की हमेशा क्या करते हैं? प्रेज या तो वर्शिप, जिसको हम बोलते हैं एडलेशन, करते हैं। सो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। वर्ड इज फिफ्थ, abdicate, abdicate which is verb। abdicate एक verb है। इसका मीनिंग होता है पद त्याग, त्याग देना, which means हम सिंपली इसको बोल सकते हैं रिज़ाइन करना, यानी अपनी किसी डेजिग्नेशन से या कोई भी आपकी पोस्ट है उससे रिज़ाइन करने को हम कह सकते हैं पद त्याग करना। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो इसको हम पहले तो ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं जनरल हिंदी में या जनरल इंग्लिश में? कैसे पढ़ेंगे? ए बी को अब डिकैथ, तो डिकैथ पढ़ रहे हैं हम इसको, तो अब डिकैथ। तो हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? लिंक करके कि अब डिकैथ, डिकैथ तो सबको पता है जो चोर चुक्के होते हैं, डकैत जिसको बोलते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं अब डिकैथ रिज़ाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि अब डिकैत रिज़ाइन कर देंगे। तो किस चीज़ से रिज़ाइन कर देंगे? इसको दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट बिठा लो कि अब जैसे सरकार आ गई योगी की, मोदी की, तो सब डरते हैं उनसे। तो जितने भी अब डकैत है वो सब उन चोरी चकारी से क्या कर देंगे? रिज़ाइन कर देंगे। रिज़ाइन करना यानी कि एब्डिकेट करना।
यानी पद त्याग कर देना या रिजाइन देना। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। स्टार्ट करते हैं विच इज 6th। एक्मी, एक्मी जो कि एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। अब एक्मे का मीनिंग क्या होता है? शिखर, शिखर यानी कि चोटी किसी चीज़ की, है ना, शिखर बोलते हैं उसको, या चोटी कह सकते हो, या तो बोल सकते हो पीक। तो अब इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं किसी नॉर्मल चीज़ से जिससे कि हमें याद रहे? तो हम इसको पढ़ेंगे नॉर्मल हिंदी में या नॉर्मल इंग्लिश में। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एसी को एसी पढ़ेंगे और एमई को मी पढ़ेंगे या मैं पढ़ेंगे। तो एसी में तो बोल सकते हैं एसी में। तो एसी में यानी एक में, एसी में बैठने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? जिसके घर में एसी नहीं है उसे तो पीक पर जाना पड़ता है, किसी एवरेस्ट की पीक पर जाना पड़ेगा, पड़ेगा। तो एसी में बैठने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पीक पे जाना पड़ेगा। पीक पे यानी कि एक्मे में जाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही मीनिंग लिख दिया आपको एक सेंटेंस में, जिससे कि आपको याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उसको अलग वे से बताने की। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वर्ड क्या। अबस्टेन, इसको पढ़ेंगे अबस्टेन, जो कि एक वर्ब है, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है परहेज करना, विदहोल्ड करना, और डिजिस्ट, डिजिस्ट। तो अबस्टेन का पहले तो अबस्टेन एक वर्ब है। अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना। परहेज करने का मतलब होता है सिनोनिम्स में विदहोल्ड या डिसिस्ट करना। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करा जाए? तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? अब स्टेन, अब स्टेन को कैसे पढ़ सकते हैं? ए बी को तो अभी पढ़ेंगे, अब, ठीक है, या हिंदी में लिख लो अब। स्टेन को हम ऐसे याद कर लेते हैं, स्टेन से शैतान। ठीक है, अब शैतान ज्यादा खाने से क्या करते हैं? परहेज करते हैं। तो परहेज करते हैं, परहेज करते हैं, परहेज यानी कि अब स्टेन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है AMOK। इसको पढ़ोगे आप लोग AMOK, विच इज नॉट राइट। इसको पढ़ेंगे हम एमक, ना तो एमोक ना एमोके, इसको पढ़ेंगे हम एमक। तो ये क्या है? एक एडवर्ब। एमक एक एडवर्ब है। तो एमक का मतलब होता क्या है? होता है गुस्सा करना, इसको हम बोल सकते हैं रैम्पेज, रैम्पेज। सिनोनिम्स में कह सकते हो रैम्पेज। तो एमक का मतलब होता है गुस्सा करना। अब इसको लिंक कैसे करें याद करने के लिए? तो एम ओके, वैसे तो आप जनरली यही पढ़ोगे एम ओके, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं एम ओके, सो प्लीज़ मुझे एमोक मत कर, एमोक मत कर। एमोक मत कर यानी गुस्सा मत कर, है ना। ऐसे भी इसको आप रिलेट कर सकते हो लर्न करने के लिए।
सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। एटेन्यूएट एक वर्ब है। एटेन्यूएट का मीनिंग होता है कमजोर करना, which means mitigate या वीकेंड। वीकेंड ये वाला वीकेंड नहीं है, वीकेंड वाला सैटरडे संडे, ये है वीकेंड यानी कमजोर करने वाला, वीक बना देना, ठीक है। सो एटेन्यूएट एक वर्ब है। एटेन्यूएट का मतलब होता है कमजोर करना। अब बारी है कि इसको लर्न कैसे करा जाए, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं तेनू एट यानी खाया कर, ठीक है। तेनू एट ज्यादा करा कर, नहीं तो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर यानी कि एटेन्यूएट हो जाएगी। कैसे? तेनू एट यानी तेनूएट तुम ज्यादा खाया करो, है ना। तेनूएट ज्यादा करा कर, नहीं तो एटेन्यूएट हो जाएगी। एटेन्यूएट यानी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो पहले भी मैंने इसलिए डाल दिया कि तेनूएट से भी आपको थोड़ा सा लिंक मिल सके। तेनूएट का मतलब क्या होता है, कमजोर होना, ठीक है। तो उससे भी आपको याद आ सके कि हमने क्या पढ़ा था। सो अब नेक्स्ट वर्ड करते हैं। सिद्धि। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एडमंड। ADAMANT। एडमंड जो कि एक एडजेक्टिव है, एडमंड। एडमंड का मीनिंग होता है जिद्दी। जिसको हम बोल सकते हैं स्टीडफास्ट, डिटरमाइंड। एडमंड का मतलब होता है जिद्दी, जिसको हम बोल सकते हैं स्टीडफास्ट और डिटरमाइंड। तो अब एडमंड को हम लर्न कैसे करें, तो ADA को हम पढ़ सकते हैं अड़ा मत कर, है ना। तो इसको हम इस तरीके से याद करते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं हम, अड़ा या अड़ा मत कर क्योंकि तू ज्यादा जिद्दी है। जिद्दी का मतलब एडमेंट है। कैसे पढ़ सकते हैं, अड़ा मत कर क्योंकि तू ज्यादा जिद्दी है। जिद्दी यानी एडमेंट है। तो पहले ही हमने सेंटेंस में यूज कर लिया अड़ा, थोड़ा सा तो हमें याद आ ही जाएगा कि अड़ा का मतलब होता है जिद्दी। सो आई होप आपको हमारे ये वर्ड्स कुछ समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के थ्रू, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे जो न्यू वीडियोज़ आएगी मॉर्निंग में वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। और आई होप आप इससे कुछ सीख पाए हो। थैंक यू।